बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि अमेरिका ने बिलाखिर बड़ी खौफनाक जंग की वार्निंग जारी करते हुए पूरी दुनिया को अपनी एनर्जी के हवाले से ज़रूरियात जमा करने की वार्निंग जारी कर दी है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि इराक में अमरीकी सफारत खाने पर खौफनाक हमला हुआ है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात जो हैं वो खासे कशीदा होते जा रहे हैं। इस वक्त हम पहले भी बात कर रहे थे जब ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, और मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से भी कहा जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका जो है वो एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा है। और दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि अमेरिका के नायब सदर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इरादे जो हैं वो दुनिया पर अयां कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुल चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात के लिए तैयार हो जाए और दुनिया की एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमने ये जंग रोकी है। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका दुनिया को कह रहे हैं कि आप जो है वो अपनी तेल की ज़रूरियात को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको मैनेज करें। क्योंकि पहले तो सूरत हाल ये थी कि अमेरिका और यूरोप समेत सबकी चीखें निकलना शुरू हो गई थी कि अगर ये कन्फ्लिक्ट जो है वो जंग बंदी की बजाय आगे जंग बढ़ने तक जो है वो जाता और एक महीने तक ये मज़ीद जंग रहती तो यूरोप अंधेरों में डूब जाना था। अभी भी वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से अमेरिकी सदर ने ईरानी शराइत के ऊपर फौरी तौर पर जंग बंदी की और साथ ही साथ ये भी कहा कि जी ये बड़ा मुश्किल फैसला था लेकिन ये मैंने किया। आज जो है वो एक बार फिर अमेरिकी सदर जो है वो कभी ना कभी धमकियां देते रहते हैं जंग की। लेकिन अभी अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, उन्होंने कहा है कि दुनिया जो है वो इस चीज़ को जान ले कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता या हमारी शराइत कबूल नहीं की जाती हैं तो फिर जो है वो ये जंग बंदी खत्म हो जाएगी और मामलात खौफनाक जंग की जानिब बढ़ेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ये सारे के सारे अपने मफादात हासिल करने के लिए वक्ती तौर पे इस जंग को रोके हुए है ताकि दुनिया एक दफ़ा फिर एनर्जी के हवाले से अपनी ज़रूरियात जो हैं उनको सेट कर ले और जो अमेरिका के ऊपर प्रेशर था उस प्रेशर को ज़रा थोड़ी देर के लिए रिलीज़ किया जाए। क्योंकि उन्होंने ईरान की ताकत को देख लिया और उन्हें पता चल चुका है कि अगर ये ताकत ईरान की बढ़ती गई और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात मामलात तय हो गए तो इसराइल जो है उसकी सलामती को ख़तरा होगा। साथ ही साथ नाज़रीन, आज तो जो उनके एक सेनेटर हैं उन्होंने कहा जी कि ये अमेरिका का आप यूँ समझ लीजिए कि एक अलग से यानी सूबा है अमेरिका का, एक सूबे के तौर पे इसराइल है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो 7 लाख अमेरिकन जो हैं रहते हैं। तो अब इससे अब 70% इसके अमेरिकन इसमें रहते हैं। तो अब इससे तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि अमेरिका का ये एक अड्डा था और अड्डे को उन्होंने अब बाकायदा तौर पे मुल्क की शक्ल दे दी है। तो वो यहाँ से निकलेंगे नहीं। मिडल ईस्ट से अब उनको पता चल चुका है कि अरब ममालिक को भी अंदाजा हो गया है कि यहाँ से अमेरिका का निकलना नागुज़ीर हो चुका है। अमेरिका यहाँ से निकलेगा, अपने फौजी अड्डे ख़त्म करेगा, लेकिन इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर वो उनका एक मजबूत फौजी अड्डे के तौर पे कायम रहेगा और ईरान मजबूत रहा तो ये नहीं रहेगा। तो इसके बाद लगता यह है कि एक बड़ी और खौफनाक जंग की प्लानिंग अमेरिका कर चुका है और सिर्फ ये फॉर द टाइम 2 महीने का जो 60 दिन का टाइम लिया गया है, इस 60 दिनों के दौरान ही कोई ना कोई इस तरह के फास्ट ट्रैक किए जाएंगे जिसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया जाएगा और फिर मामला जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब नाज़रीन, आप देखिए ज़रा कि एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो ये है कि आज मिडल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सफारत खाने यानी कि बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले के बाद खौफनाक धमाका हुआ है और धमाके की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो ड्रोन है इसको रोकने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम हुआ है और उसने जाके एम्बेसी को अमेरिकन सफारत खाने को हिट किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है ये ईरान की तरफ से तो ऐसे वक्त में नहीं किया जा सकता, खास तौर पे जब वहाँ पे जो शहीद अली खामनाई हैं उनकी
आखिरी रसूमात की तकरीबात चल रही हैं और 4 तारीख से वो शुरू होने वाली हैं और बहुत सारे गैर मुल्की मेहमान वहाँ पे जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यानी करोड़ों की तादाद में लोग होंगे। तो ऐसे में ईरान तो बिल्कुल इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि वो किसी भी अमरीकी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करे ताकि जवाब में वो हमला करें और मामलात ख़राब हो। लेकिन ये फास्ट फ्लैग ज़रूर हो सकता है। इसके हवाले से अभी तक नहीं बताया गया जी किस डायरेक्शन से आया है, कहाँ से ये हमला हुआ है, किसने किया है, इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। अलबत्ता बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर होने वाले हमले के धमाके की शिद्दत बता रही है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में जो अमरीकी बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर भी जो होने वाले हमले हैं उसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया गया। लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर हमारे मामलात हो भी जाते हैं तो भी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से इसराइल का कोई भी बहरी जहाज़ नहीं गुजरने देंगे और ये हमारा अटल फैसला है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें किसी वक्त भी कोई ऐसा बड़ा और खौफनाक हमला करने की कोशिश की जा सकती है और वो एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है जिसके बाद एक खौफनाक जंग शुरू हो। अमेरिका और इसराइल ईरान को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करेंगे, ना ही वो उन्हें छोड़ेंगे इस तरह से कि वो एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आए। बज़ाहिर तो अमरीकी सदर को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना है अपने मुल्क से भी और ख़ास तौर पे दुनिया जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने के बाद पूरी दुनिया की जानिब से भी प्रेशर है कि इसको सबका हालत में बहाल किया जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से आज एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा जी कि ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात कामयाब चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जोहरी मुआहदे के हवाले से। और अमरीका जो है वो इसी को अपनी विक्ट्री बनाकर पेश करेगा कि देखें हमने जोहरी जो है वो मामला वो ख़त्म करवा दिया है। हालांकि ईरान ने तो पिछले इनके दौरे हुकूमत के अंदर भी मुआहदा तो किया हुआ था, वो तो अमेरिका ने एक तरफा तौर पर ख़त्म किया और ईरान के ऊपर चढ़ाई गई मज़ीद पाबंदियाँ लगाई। तो ईरान जो है वो तो अभी फ़िलहाल उसने कह दी कि हम जो IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक अमेरिका अपनी जो किए वादे हैं उनको पूरा नहीं करता उसके बाद हम जो है वो जोहरी मुआहदे के ऊपर बातचीत करेंगे। अभी खबर ये आ रही है कतर की जानिब से कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत में इब्तदाई तौर पर $3 अरब के जो मंजूमद असासे हैं उनको बहाल करने के हवाले से इत्तफाक हो चुका है और अमेरिका वो असासे बहाल करने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान के $100 अरब के करीब जो रकम है वो अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद उसको मुंजमद कर रखा है, उसको फ्रीज कर दिया था पाबंदियों की वजह से। अब वो सारी की सारी रकम मिलना शुरू हो जी। $12 अरब इब्तदाई तौर पर मिले और अभी $6 अरब मिलने थे, जिनमें से $3 अरब जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान को अमेरिका जो है वो बिल्कुल ऐसे नाप तोल के मामलात को लेके चल रहा है कि अगर ये जंग बंद भी होती है या मामलात यानी जंग बंद नहीं होती और दोबारा जंग भी शुरू होती है तो अमेरिका को ज़्यादा नुकसान इसमें ना उठाना पड़े। खैर, ये अमेरिका के तो पैसे हैं नहीं, अमेरिका को नुकसान इसमें है ही नहीं, ये ईरान के पैसे हैं। ईरान ने जो है वो उनकी अपनी रकम है जिसको अनफ्रीज किया जा रहा है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।